गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बेसिक्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट देखेंगे और उसके बाद उसके व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं उसको वन बाय वन वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अलग वीडियो में। इसमें हम सिर्फ सीक्वेंशियल सर्किट का अंडरस्टैंड करेंगे, बेसिक, राइट। ओके, सो हम लोग जानते हैं कि हमारा एक कम्बिनेशनल सर्किट होता है, उसमें मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें मेमोरी एलिमेंट है। तो क्या होता है ना, कम्बिनेशनल सर्किट का जो में इनपुट होता है और आउटपुट होता है। तो कम्बिनेशनल सर्किट का आउटपुट होता है वो इनपुट पे प्रेजेंट इनपुट एट दैट पॉइंट ऑफ इनपुट पे उसका आउटपुट आता है। ठीक है, और जो सीक्वेंशियल सर्किट में होता है कि आउटपुट है ना वो डिपेंड करता है उसके इनपुट पे और उसके प्रीवियस आउटपुट पे। इसीलिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ, इन सीक्वेंशियल सर्किट प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज प्रीवियस आउटपुट। ठीक है, तो सब लेट्स सी, प्रेजेंट इनपुट हमारा प्रेजेंट आउटपुट हमारा क्यू एन है। ठीक है, क्यू एन से रिप्रेजेंट करें और उसके नेक्स्ट आउटपुट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेक्स्ट आउटपुट क्यू एन प्लस वन। जैसे कि ये आउटपुट आया, इसका नेक्स्ट आउटपुट आएगा वो क्यू एन प्लस वन आएगा। तो अगर मान लिया जाए कि ये वाला स्टेट, ये वाला आउटपुट है, हमें किस तरह से डिपेंड कर रहा है इनपुट आउटपुट से, उसको देखना है। तो जैसे क्यू एन प्लस वन आउटपुट हो गया, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा प्रीवियस आउटपुट। तो इसके लिए प्रीवियस आउटपुट ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू एन एंड प्रीवियस एंड द प्रेजेंट इनपुट। तो एक इनपुट होगा उस पर डिपेंड करेगा ऐसे। तो इसीलिए हमारा है, इसीलिए ये हमारा होता है सीक्वेंशियल सर्किट, जो कि आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है इनपुट एज वेल एज प्रीवियस आउटपुट। तो हमें ध्यान रखना है कि कम्बिनेशनल में क्या होता है, प्रेजेंट इनपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट। इसमें कम्बिनेशनल में मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है, इसमें मेमोरी एलिमेंट होता है वो जो कि हमें जो आउटपुट आएगा उसे स्टोर करके रखेगा और जब ज़रूरत पड़ेगी उसको फीडबैक में देके हमारा आउटपुट डिपेंड करता है। ठीक है, मान लो सपोज हमारे पास एक सीक्वेंशियल सर्किट है। ठीक है, सीक्वेंशियल सर्किट है और इसमें इनपुट है, इनपुट कुछ भी हो सकता है। एक इनपुट, एक मेमोरी वाला, एक फीडबैक वाला भी होगा, क्लॉक भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। और दो आउटपुट हो गए। ठीक है, एक होगा क्यू एंड एक क्यू बार होता है। ठीक है, तो जैसे अगर क्यू वन आ जाएगा तो इसका कम्प्लीमेंट हो जाए तो ये जीरो आ जाएगा, अगर ये जीरो आ रहा है तो ये वन हो जाएगा। अगर क्यू और क्यू कम्प्लीमेंट अगर इक्वल आ रहा है तो मतलब फॉल्ट है, सर्किट इज फॉल्ट, इट कांट बी इक्वल बिकॉज इट विल बी द कम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ओके, और सीक्वेंशियल सर्किट कौन कौन सा सीक्वेंशियल सर्किट होता है, जैसे में हमारा लैच होता है। ठीक है, लैच, फ्लिप फ्लॉप एंड देन काउंटर एंड देन रजिस्टर। तो ये सारे को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि आप लोग समझ सके कि सीक्वेंशियल सर्किट किस तरह से काम करता है, कैसा होता है। ठीक है, और सीक्वेंशियल सर्किट सिंक्रोनस टू टाइप्स का होता है सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। ठीक है, इसको अभी हम लोग नहीं देखेंगे, इसको जब हम लोग काउंटर में पढ़ेंगे ना तो सिंक्रोनस काउंटर, एसिंक्रोनस काउंटर का कॉन्सेप्ट से हम लोग समझ जाएंगे कि सीक्वेंशियल सर्किट इसी तरह से होता है, क्योंकि काउंटर इज ऑल्सो ए सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो यही इस वीडियो में हमें बताना था। अगले वीडियो में हम लैच देखेंगे और विद एग्जांपल ऑफ सर्किट डायग्राम के ट्रूथ टेबल से हाउ टू एनालिसिस करके हम लोग देखेंगे। ओके गाइस, सो फॉर दिस वीडियो दिस इज़ ओनली द कंटेंट and thank you for watching this video and please do like and subscribe to my channel.